ओम शांति। आज है 30 दिसंबर 2024 के बाबा के महावाक्य। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनाना है, पानी के स्नान से नहीं। प्रश्न है, इस समय सभी मनुष्य आत्माओं को भटकाने वाला कौन? वह भटकाता क्यों है? उत्तर, सभी को भटकाने वाले रावण है, क्योंकि वह खुद भी भटकता है। उसे अपना कोई घर नहीं। रावण को कोई बाबा नहीं कहेंगे। बाबा तो परमधाम घर से आता है अपने बच्चों को ठिकाना देने। अभी तुम्हें घर का पता चल गया है, इसलिए तुम भटकते नहीं हो। तुम कहते हो, हम बाबा से पहले पहले जुदा हुए, अब फिर पहले पहले घर जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठकर समझते हैं, इनमें जो शिव बाबा आए हैं कैसे भी करके हमको साथ लेकर ज़रूर घर जाएंगे। वह आत्माओं का घर है ना, तो बच्चों की खुशी ज़रूर बड़ी है। बेहद का बाबा आकर के हमको गुलगुल बनाते हैं, कोई कपड़ा आदि नहीं पहनाते हैं। इसको कहा जाता है योग बल, याद का बल। जितना टीचर का मर्तबा है उतना और बच्चों को भी मर्तबा दिलाते हैं। पढ़ाई से स्टूडेंट जानते हैं कि हम यह बनेंगे। तुम भी समझते हो, हमारे बाबा टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह है नई बात। हमारा बाबा टीचर है, उनको हम याद करते हैं। हमको टीच कर यह बना रहे हैं। हमारा बेहद का बाबा आया हुआ है हमको वापस घर ले जाने। रावण का कोई घर नहीं होता, घर तो राम का होता है। शिव बाबा कहाँ रहते हैं? तुम झट कहेंगे परमधाम में। रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे। रावण कहाँ रहता है? पता नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि रावण भी परमधाम में रहते हैं। नहीं, उनका जैसे कि ठिकाना ही नहीं है, भटकता रहता है। तुमको भी भटकाता है। तुम रावण को याद करते क्यों हो? नहीं, कितना तुमको भटकाते हैं। शास्त्र पढ़ो, भक्ति पढ़ो, ये करो। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है भक्ति मार्ग, मना रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य चाहिए। इस रथ में हमारा शिव बाबा आया हुआ है। बड़ा बाबा है ना, वह आत्माओं से बच्चे बच्चे कहकर बात करते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है रूहानी बाबा, और रूहानी बाबा की बुद्धि में है तुम रूहानी बच्चे, क्योंकि तुम्हारा कनेक्शन है ही मूल वतन से। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यहाँ तो आत्माएं बाप के साथ इकट्ठी रहती है, फिर अलग होती है अपना अपना पाठ बजाने। बहुत काल का हिसाब चाहिए ना। वह बैठ बाबा बतलाते हैं, तुम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार है, तो अच्छी रीति पढ़ना है। यही पहले पहले मेरे से जुदा हुए हैं, वही फिर मुझे बहुत याद करेंगे, तो फिर पहले पहले आ जाएंगे। बाबा बच्चों को बैठ सारे सृष्टि चक्र का गुह्य राज समझाते हैं, जो और कोई भी नहीं जानते। गुह्य भी कहा जाता, गुह्यतम भी कहा जाता है। यह तुम जानते हो, बाबा कोई ऊपर से बैठ नहीं समझाते हैं, यहाँ आकर समझाते हैं। मैं इस कल्प वृक्ष का बीज रूप हूँ। इस मनुष्य सृष्टि रूप झाड़ का
झाड़ को कल्प वृक्ष कहा जाता है। दुनिया के मनुष्य तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। फिर बाबा आकर जगाते हैं। अभी तुम बच्चों को जगाया है और सब सोए पड़े हैं। तुम भी कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए हुए थे। बाबा ने आकर तुम्हें जगाया है। बच्चों जागो, तुम गाफिल हो, माना अलबेल हो, सोए पड़े हो। इसको कहा जाता है अज्ञान की नींद। वह स्थूल नींद तो सब करते हैं, सतयुग में भी करते हैं। अभी सब है अज्ञान की नींद में। बाबा आकर ज्ञान देकर सबको जगाते हैं। अब तुम बच्चे जागे हो, जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ले जाएगा। अभी तो ना ये शरीर काम का रहा, ना आत्मा, दोनों पतित बन पड़े हैं। एकदम मुलम्मे का है। 9 कैरेट कहे अर्थात बहुत थोड़ा सोना। सच्चा सोना तो 24 कैरेट का होता है। अब बाबा तुम बच्चों को 24 कैरेट में ले जाना चाहते हैं। तुम्हारी आत्मा को सच्चा सच्चा गोल्डन एजेड बनाते हैं। भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो लोहे की ठिक्कर भित्तर की चिड़िया कहेंगे। है तो चैतन्य ना। ये सारी समझने की बातें हैं। जैसे आत्मा को समझते हो वैसे बाबा को भी समझ सकते हो। कहते भी है चमकता है सितारा, बहुत छोटा सितारा, स्टार है। डॉक्टरों आदि ने बहुत कोशिश की है देखने की, परंतु दिव्य दृष्टि बिगर नहीं देख सकते। बहुत सूक्ष्म सितारा है यह। कोई कहते हैं आँखों से आत्मा निकल गई, कोई कहते हैं मुख से निकल गई। आत्मा निकल कर जाती कहाँ है? दूसरे तन में जाकर प्रवेश करते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा ऊपर चली जाएगी शांति धाम। यह पक्का मालूम है, बाबा आकर हमको घर ले जाएंगे। एक तरफ है कलयुग, दूसरे तरफ है सतयुग। अभी हम है संगम पर खड़े। वंडर है, यहाँ करोड़ों मनुष्य है और सतयुग में सिर्फ और सिर्फ 9 लाख। बाकी सबका क्या हुआ? विनाश हो जाता है। बाबा आते ही है नई दुनिया को स्थापन करने। ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना होती है, फिर पालना भी होती है 2 रूप में। ऐसे तो नहीं 4 भुजा वाले कोई मनुष्य होंगे, फिर तो कोई शोभा नहीं। बच्चों को भी बाबा समझ देते हैं। चतुर्भुज श्री लक्ष्मी श्री नारायण का कंबाइंड रूप। श्री अर्थात श्रेष्ठ। त्रेता में 2 कलाएं कम हो जाती है, तो बच्चों को यह नॉलेज जो मिलती है अभी, इसको स्मृति में रखना है। मुख्य है ही 2 अक्षर। बाबा को याद करो, दूसरे कोई को समझ में ही नहीं आएगा। बाबा ही पतित पावन सर्वशक्तिमान है। गाते भी है, बाबा आपने हमको सारा आसमान धरती सब कुछ दे दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो ना दी हो, सारे विश्व का राज्य दे दिया। तुम जानते हो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। फिर ड्रामा का चक्र फिरता है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह भी जानते हो विकारी से निर्विकारी, निर्विकारी से विकारी। यह 84 जन्मों का पाठ अनगिनत बार बजाया है, उसकी गिनती नहीं कर सकते। हाँ, आदमशुमारी भल गिनती कर लेते हैं। बाकी यह जो तुम तमोप्रधान से सतोप्रधान, सतोप्रधान से तमोप्रधान बनते हो, इनका हिसाब ही नहीं निकल सकता कि कितने बार बने हो ऐसे। बाबा कहते हैं 5000 वर्ष का ये चक्र है, यही ठीक है। लाखों वर्ष की तो बात याद में भी ना रह सके।
अभी तुम्हारे में गुणों की धारणा होती है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। इन आँखों से तुम पुरानी दुनिया को देखते हो। तीसरा नेत्र जो मिलता है उनसे नई दुनिया को देखना है। ये दुनिया तो कोई काम की नहीं है, पुरानी दुनिया है। नई और पुरानी दुनिया में फ़र्क देखो कितना है। तुम जानते हो हम ही नई दुनिया के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते यह बने हैं। ये अच्छी रीति याद रखना चाहिए और फिर दूसरों को समझाना चाहिए कैसे हम यह बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का फ़र्क देखते हो ना। विष्णु कैसे सजा सजाया बैठा है और यह ब्रह्मा कैसे साधारण बैठा है। तुम जानते हो यह ब्रह्मा विष्णु यह विष्णु बनने वाला है। ये किसको समझाना भी बहुत सहज है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का आपस में क्या संबंध है। तुम जानते हो ब्रह्मा विष्णु के 2 लक्ष्मी नारायण रूप है। यही विष्णु सो देवता सो फिर यह मनुष्य ब्रह्मा बनते हैं। वह विष्णु तो सतयुग का है, ब्रह्मा यहाँ का है। बाबा ने समझाया है ब्रह्मा सो विष्णु बनना 1 सेकंड में, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। तत्त्वम केवल एक ब्रह्मा ही तो नहीं बनते हैं। यह बातें सिवाय बाबा के और कोई समझा ना सके। यहाँ कोई मनुष्य गुरुओं की बात ही नहीं है। इनका भी गुरु शिव बाबा, तुम ब्राह्मणों का भी गुरु शिव बाबा है। उनको सद्गुरु कहा जाता है। तो बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है। कोई को भी यह समझाना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा स्वर्ग नई दुनिया रचते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान है ना वह शिव। यह हम आत्माओं का बाबा है। तो भगवान बच्चों को कहते हैं मुझे एक बाप को याद करते रहो। याद करना कितना सहज है। बच्चा पैदा होता है और झट माँ माँ उसके मुख से निकलता है आपे ही। अब माँ बाप के सिवाय और कोई के पास वह बच्चा नहीं जाएगा। हाँ, माँ मर जाती है वह फिर और बात है। पहले है माँ और बाप, फिर पीछे और मित्र संबंधी आदि होते हैं। उसमें भी जोड़ी जोड़ी होगी। चाचा चाची 2 है ना, कुमारी होगी, फिर बड़ी होते हैं तो कोई चाची कहेंगे, कोई मामी कहेंगे। अभी तुमको बाबा समझाते हैं तुम सब आत्माएं भाई भाई हो बस, और सब संबंध कैंसल करते हो। भाई भाई समझेंगे तो एक बाबा को याद करेंगे। बाबा भी कहते हैं बच्चों मुझे एक बाप को याद करो। कितना बड़ा बेहद का बाबा है। हाँ, वह बड़ा बाबा तुमको बेहद का वर्षा देने के लिए आया है। घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे मन मना भव। आत्मा को आत्मा देख, भाई भाई देखो। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। यह बात भूलो मत। देह अभिमान में आने से ही भूल जाते हैं। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। हम आत्मा शालिग्राम है और एक बाबा को ही हमें याद करना है। बाबा ने समझाया है मैं ही पतित पावन हूँ। मुझे एक को याद करने से तुम्हारी बैटरी जो खाली हो गई है वह भरपूर हो जाएगी। तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। पानी की गंगा में तो जन्म जन्मांतर गुटखा खाया है, लेकिन पावन बन नहीं सके। पानी कैसे पतित को पावन बना सकती है? ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस समय है ही पाप आत्माओं की झूठी दुनिया। लेन देन भी पाप आत्माओं से ही होती है। मनसा वाचा कर्मणा
पाप आत्मा बनते हैं। अभी तुम बच्चों को समझ मिली है। तुम कहते हो हम यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। अभी तुम्हारी भक्ति करना बंद हो गया है। ज्ञान से सद्गति होती है। यह देवताएं सद्गति में है ना। बाबा ने समझाया है यह बहुत जन्म के अंत में है। बाबा कितना सहज समझाते हैं। तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, कल्प कल्प करते आए हो। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनानी है। कहते हैं ना, भगवान जादूगर है, रत्नागर है, सौदागर है। जादूगर तो है ना, पुरानी दुनिया को हेल से बदल हेवन बना देते हैं। कितना जादू है। अभी तुम हेवन के रहवासी बन रहे हो। जानते हो अभी हम हेल के रहवासी हैं। हेल और हेवन अलग अलग है। 5000 वर्ष का चक्र है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। यह बातें भूलनी नहीं चाहिए। भगवान उवाच, कोई ज़रूर है जो पुनर्जन्म रहित है। अब श्री कृष्ण को तो शरीर है, शिव का शरीर नहीं है। उनको मुख तो ज़रूर चाहिए। तुमको सुनाने के लिए आकर पढ़ाते हैं ना, तो ड्रामा अनुसार सारी नॉलेज उनके पास ही है। ये सारे कल्प में एक ही बार आते हैं दुखधाम को सुखधाम बनाने। सुख और शांति का वर्षा ज़रूर बाबा से मिला है। तब तो मनुष्य चाहते हैं ना, बाबा को याद करते हैं। बाबा ज्ञान देखो कैसे सहज रीति पढ़ाते हैं। यहाँ बैठ भी बाबा को याद करो, बाजोली को याद करो तो भी मन मना भव ही है। बाबा ही ये सारा ज्ञान देने वाला है। तुम कहेंगे हम बेहद के बाबा के पास जाते हैं। बाबा हमको शांति धाम सुख धाम ले जाने का रास्ता बताते हैं। यहाँ बैठे घर को याद करना है। अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को ही याद करना है। घर को याद करना है और नई दुनिया को याद करना है। यह पुरानी दुनिया तो ख़त्म होनी ही है। आगे चलकर तुम वैकुंठ को भी बहुत याद करेंगे। घड़ी घड़ी वैकुंठ में जाते रहेंगे। शुरू में बच्चियाँ घड़ी घड़ी आपस में बैठ वैकुंठ में चली जाती थी। यह देखकर बड़े बड़े घर वाले अपने बच्चों को भेज देते थे। नाम ही रखा था ओम निवास। कितने ढेर बच्चे आए, फिर हंगामा हुआ। बच्चों को पढ़ाते थे, आप ही ध्यान में चले जाते थे। अभी यह ध्यान दीदार का पाठ बंद कर दिया है। यहाँ भी कब्रिस्तान बना देते थे, सबको सुला देते थे, कहते थे अब शिव बाबा को याद करो, फिर ध्यान में चले जाते थे। अब तुम बच्चे भी जादूगर हो। किसको भी देखेंगे और वह झट ध्यान में चले जाएंगे। ये जादू कितना अच्छा है। नौधा भक्ति में तो जब एकदम प्राण देने तैयार होते हैं तब उनको दीदार होता है। यहाँ तो बाबा खुद आए हैं, तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। आगे चल तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। बाबा से अभी तो कोई पूछे तो भी बता सकते हैं कौन गुलाब का फूल है, कौन चंपा का फूल है, कौन टांगर है। टू भी होती है ना, टांगर टू, ये सब वैरायटी फूलों के नाम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है।
और बाबा को याद कर पूरे वर्षे का अधिकारी बनना है। अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। अज्ञान नींद में से सबको जगाना है। शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। आज का मधुर वरदान बाबा का, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियाँ प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। यह एकाग्रता की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। मेहनत करने की आवश्यकता फिर नहीं रहती। एक बाबा दूसरा न कोई, इसका सहज अनुभव होता है। सहज एक रस स्थिति बन जाती है। सर्व के प्रति कल्याण की वृत्ति, भाई भाई की दृष्टि का अनुभव होता है। लेकिन एकाग्र होने के लिए इतना समर्थ बनो जो मन बुद्धि सदा आपके ऑर्डर अनुसार चले। हाँ, स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। आज का स्लोगन, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।